दोस्तों, द ट्रूथ एंड फिलोसॉफी यूट्यूब चैनल की एक और नई पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि कबीर दास के जीवन परिचय के बारे में और उनके रचित दोहाओं के बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी अन्य पोस्ट की तरह आप इस पोस्ट को भी पसंद करेंगे। कबीर जी के माता पिता कौन थे? इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक गरीब मुस्लिम दंपति नीरू और नीमा ने उनका लालन पालन किया। ऐसा कहा जाता है कि संतानहीन नीरू और नीमा को जब वाराणसी के लाहरतारा में एक तालाब के किनारे जब शिशु कबीर को देखे तो दोनों उनको घर ले आए। कबीर के माँ और बाप बेहद गरीब और अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने कबीर को पूरे दिल से स्वीकार किया और खुद के व्यवसाय के बारे में शिक्षित किया। कबीर के गुरु के संबंध में प्रचलित कथन है कि कबीर को उपयुक्त गुरु की तलाश थी। वह वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीर को शिष्य बनाने से मना कर दिया। कबीर ने अपने मन में निर्णय लिया कि स्वामी रामानंद को ही हर कीमत पर अपना गुरु बनाएंगे। इसके लिए कबीर के मन में एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने जाते हैं। उसके पहले ही उनके जाने के मार्ग में सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन एक पहर की रात रहते ही कबीर गंगा घाट के सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर दास जी एक बुनकर थे और अधिकतर समय कपड़े बुनने के काम करते थे। उनकी ये मान्यता थी कि कर्म के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण से नहीं। अपनी इस मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंत समय में वह मगहर चले गए, क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर में मरने पर नरक मिलता है। मगहर में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज भी वहां मजार व समाधि स्थित है। उस समय हिंदू जनता पर मुस्लिम आतंक का कहर छाया हुआ था। कबीर ने अपने पंथ को इस ढंग से सुनियोजित किया जिससे मुस्लिम मत के ओर झुकी हुई जनता सहज ही इनकी अनुयायी हो गए। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम आदमी तक पहुंच सके। इनके पंथ मुसलमान संस्कृति और गोभक्षण तथा जीव हत्या के विरोधी थे। कबीर को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, असत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। कबीर के राम तो ब्रह्म तथा अद्वैत है और वे संसार के कण कण में विराजित है। कबीर के राम इस्लाम के एकेश्वरवादी, एक सत्तावादी अल्लाह भी नहीं है। इस्लाम में अल्लाह को
समस्त जगत एवं जीवों से भिन्न एवं परम समर्थ माना जाता है। पर कबीर के राम परम समर्थ भले ही हो, लेकिन समस्त जीवों और जगत से भिन्न कदापि नहीं है, बल्कि इसके विपरीत वे तो सब में व्याप्त रहने वाले ब्रह्म हैं। कबीर राम की किसी खास रूपाकृति का कल्पना नहीं करते, क्योंकि रूपाकृति का कल्पना करते ही राम किसी खास रूप में बन जाते, जो कबीर को किसी भी हालत में मंजूर नहीं थे। कबीर ने ब्रह्म को ही राम नाम से जोड़े एवं व्यापक स्वरूप देखकर उसे पुराण कल्पित ब्राह्मणवादी विचारधारा के खांचे में बांधे जाने से रोकने का भरपूर प्रयास किया। कबीर के राम निर्गुण और सगुण के भेद से परे हैं। वास्तव में उन्होंने अपने राम को शास्त्र प्रतिपादित अवतारी और सगुण राम से अलग करने के लिए ही निर्गुण राम शब्द का प्रयोग किया। इस निर्गुण शब्द सिर्फ इतना है कि ईश्वर को किसी नाम, रूप, गुण, काल आदि की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, जो सारी सीमाओं से परे हैं और फिर भी सर्वत्र है। वही कबीर के निर्गुण राम है। अपने राम को निर्गुण विशेषण देने के बावजूद कबीर उनके साथ मानवीय प्रेम संबंधों की तरह के रिश्ते की बात करते हैं। कभी वह राम को माधुर्य भाव से अपना प्रेमी या पति मान लेते हैं, तो कभी दास्य भाव से स्वामी, कभी कभी वो राम को वात्सल्य मूर्ति के रूप में मां मान लेते हैं और खुद को उनका पुत्र। निर्गुण और निराकार ब्रह्म के साथ भी इस तरह का सरस सहज मानवीय प्रेम कबीर की भक्ति की विलक्षणता है। चाहिए भेष अनेक बना, भावे घर में वास कर, भावे बन में जा। हृदय में हमेशा ईश्वर के प्रति एक प्रेम भाव होना चाहिए। चाहे कैसा भी रूप धारण कर लो या कोई भी वेश बना लो, चाहे सांसारिक बंधनों में बंधकर गृहस्थ जीवन बिता रहे हो या फिर वन के एकांत वातावरण में वैराग्यपूर्ण जीवन बिता रहे हो, जीवन का कैसा भी स्वरूप हो, वह प्रेम भाव सदा बना रहना चाहिए। ऐसा प्रेम भाव जो हर स्थिति, हर रूप, हर उम्र में एक समान बना रहे, वो सिर्फ परमपिता परमात्मा से ही स्थापित हो सकता है। प्रीतम को पतियां लिखूं, जो कहूँ हुए विदेश, तन में मन में नैन में, ताको कहा संदेश। मैं अपने प्रियतम, अपने इष्ट, अपने परम पिता परमेश्वर को अवश्य ही पत्र लिखता, यदि वे कहीं दूर देश में, कहीं विदेश में होते। किंतु जो परमात्मा मेरे शरीर में, मेरे हृदय में, मेरे नयनों में, अर्थात मेरे रोम रोम में विराजमान है,
उसको क्या पत्र लिखूं? क्या संदेश भेजूं? उसका प्रेम तो इतना गहरा है कि क्षण भर भी वो मुझसे दूर नहीं है। वो परमेश्वर तो मेरे अंदर ही बसा हुआ है। प्रेम छिपाया ना छिपे, जा घट पर घट होए, जो पै मुख बोले नहीं तो नैन देत है रोए। सच्चा प्रेम जब हृदय में प्रकट होता है तो वह कभी छिपाए से भी नहीं छिपता। जो भी मनुष्य परमेश्वर के प्रेम का रस पी लेता है, उसके हृदय से उस परम पिता का अनूठा प्रेम छलकने लगता है। फिर भले ही वो अपने मुख से कुछ न बोले, तब भी उसकी आंखों से बहती प्रेम की अविरल धारा परमात्मा के सच्चे प्रेम को प्रकट कर ही देती है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। प्रेमी सो प्रेमी मिले, विष से अमृत हो। मैं संसार में सच्चे प्रेमी को ढूंढ रहा हूं, लेकिन कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिल रहा है। एक सच्चा प्रेमी परमात्मा के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। यदि परमात्मा रूपी सच्चे प्रेमी से मुझ प्रेमी भक्त का मिलन हो जाए, तो मैं भी विष से अमृत हो जाऊं। अर्थात परमात्मा का प्रेम पाकर हृदय के सभी क्लेश, सभी विकार, सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। सब रसायन हम पिया, प्रेम समान न कोई। रंचक तन में संचरे, सब तन कंचन होय। इस संसार के सभी दुखों का रस पीकर देख लिया, किंतु किसी रस में भी इतना आनंद नहीं है जितना सच्चे प्रेम के रस में है। परमेश्वर से सच्ची लगन, सच्चे प्रेम का रस अगर थोड़ा सा भी इस तन में संचारित हो जाए, तो संपूर्ण शरीर, संपूर्ण हृदय कंचन की तरह पवित्र और प्रकाशमान हो जाता है। ऐसी है उस सृष्टिकर्ता के प्रेम की महिमा। यह तत् वह तत् एक है, एक प्राण दुई गात। अपने जी से जानिए मेरे जिय की बात। जिस प्रकार से प्रेमी गहरे प्रेम भाव के कारण एक प्राण दो शरीर का रूप ले लेते हैं, उसी प्रकार उस परमात्मा से मेरा प्रेम भी वैसा ही है। जैसे एक प्रेमी अपने सिर्फ हृदय मात्र से ही दूसरे प्रेमी के हृदय की भावना को समझ लेता है, ठीक उसी प्रकार मैं और मेरे इष्ट देव के बीच वैसा ही प्रेम है। मेरे हृदय में उस परमात्मा का वास है और प्रेम के इस पवित्र शिखर पर हम एक प्राण दो शरीर की तरह एक दूसरे में समाहित हो गए हैं। कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगा, रोम रोम में रमी रहा और अमल क्या खाए। मैं तो सच्चे प्रेम रस का प्याला अपने अंतर मन में, अपने हृदय में उड़ेल चुका हूँ। हृदय में
धमनियों के माध्यम से यह परम प्रेम का सुख रूपी रस मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। मेरे रोम रोम में उस परमेश्वर से प्रेम की लगन जगी हुई है। अब मुझे और कुछ उपाय करने की या कोई और औषधि खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रह गई है। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जानू मसान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। जिसके हृदय में प्रेम भाव का संचार नहीं होता, उसे शमशान की भांति समझना चाहिए। जैसे मृतक जानवर की खाल से बनी लोहार की धोंकनी भी यूं तो श्वास लेती है, किंतु उसमें प्राण नहीं होते। इसी तरह जिस मनुष्य के हृदय में परमेश्वर के प्रति सच्चे प्रेम का भाव नहीं है, वह श्वास तो ले रहा है किंतु प्राण विहीन है। छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोय। मदिरा का नशा क्षण भर के लिए चढ़ता है और फिर उतर जाता है। इसी तरह के गुण वाला प्रेम सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम तो वह होता है जो हृदय में हमेशा प्रवाहित होता है। ऐसे प्रेम का नशा कभी कम नहीं होता। प्रेम वही है जो हृदय में सदा सदा के लिए एक सा बना रहे, और ऐसा पवित्र प्रेम सिर्फ बनाने वाले से ही हो सकता है। काजर केसी कोठरी, काजर ही का कोट। बलिहारी वादास की, रहे नाम की ओट। यह जीवन काजल की कोठरी की तरह है, और इस जीवन को जीते हुए काजल का कोट भी धारण करना पड़ता है। अर्थात इस जीवन में लोभ, मोह, छल, प्रपंच, माया का काजल हर तरफ फैला हुआ है, और मनुष्य इस जीवन में कहीं न कहीं लोभ, मोह, झूठ, छल की कालिमा को धारण भी कर लेता है। ऐसे कालिमापूर्ण जीवन में भी वे लोग वंदनीय हैं जो परमेश्वर से प्रेम करके उसके नाम का सहारा लेकर इस जीवन को उज्जवल बनाए रखते हैं। प्रेम पावरी पहिरी के, धीरज काजर दे। सील सिंदूर भराई के, यूं पिय का सुख ले। जिस प्रकार कोई स्त्री बन संवर कर, श्रृंगार कर अपने प्रियतम को रिझा लेती है, उसी प्रकार उस बनाने वाले का प्रेमी बनने के लिए मनुष्य को अपने पांवों में सच्चे प्रेम की पायल पहननी चाहिए। आंखों में धैर्य और संयम का काजल लगाना चाहिए। शील और समर्पण के सिंदूर से अपनी मांग सजानी चाहिए। तभी उसे परमेश्वर के प्रेम का सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। जब लगी मरने से डरे, तब लगी प्रेमी नाही। बड़ी दूरी है प्रेम घर,
समुझ लेहु मन माही। जब तक प्रेमी को मृत्यु का भय रहता है तब तक समझो कि वह सच्चा प्रेमी नहीं है और न ही उसका प्रेम सच्चा है, क्योंकि प्रेम का घर बहुत दूर है। इस जीवन में प्रेम और निश्चय से भक्ति करने वाला ही सचमुच उस परमेश्वर का प्रेम पात्र बनता है। नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछा, पलकों की चिकडारी के पिया को लिया रिझा। कहा है कि मेरा प्रेम स्वरूप परमेश्वर को मैं रिझा लूंगा। मैं अपने नयनों की कोठरी में अपने परमेश्वर को बुलाऊंगा और अपनी पुतलियों का पलंग बनाकर उस पर परम पिता को विराजित करूंगा। और जब मेरे आराध्य मेरे नयनों की कोठरी में बिछे हुए पलंग पर विराजमान हो जाएंगे, तब आंखों के पर्दों को बंद करके परम पिता को रिझाऊंगा, उनकी स्तुति करूंगा, उनकी प्रार्थना करूंगा और इस प्रकार मेरे परमेश्वर सदा सदा के लिए मेरे नयनों में ही बस जाएंगे। कबीर रेख सिंदूर अरु, काजर दिया न जाए, नैनन प्रीतम रमी रहा, दूजा कहाँ समाए। स्वयं को एक विवाहिता स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए भक्त कहता है कि मेरे नयनों में तो मेरे प्रियतम की परम पवित्र छवि समाई हुई है। अब न तो मुझे अपनी मांग में सिंदूर की रेखा डालने का मन होता है और न ही आंखों में काजल ही लगाने का मन होता है। और हो भी कैसे? मेरे प्रियतम तो वही परमेश्वर हैं, और जब उनकी छवि मेरे नयनों में बस गई है तो दूसरी कोई भी छवि, दूसरा कोई भी चित्र इन आंखों में समा ही नहीं सकता। अर्थात सच्चा प्रेम सदैव एक से, यानी उस बनाने वाले से ही हो सकता है। जो जन बिरही नाम के, तिनके गति है ये, देहि से उद्यम करे, सुमिरन करे विदेह। जो परमात्मा के नाम के सच्चे प्रेमी हैं, वे प्रभु स्मरण में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें किसी प्रकार का बाहरी दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे लोग अपने सांसारिक कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करते हैं, किंतु अपने हृदय से हर पल हर घड़ी उस परम पिता का सुमिरन भी करते रहते हैं, मगर वे कभी अपने प्रेम, अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। पिय का मार्ग सुगम है, तेरा चलन अनीड़, नाच न जाने बापुरी, कहे आंगना टेढ़। ईश्वर से मिलन का मार्ग तो बिल्कुल आसान है, एकदम सरल है, जो सच्चे प्रेम और हृदय से होकर गुजरता है। जो इसे कठिन बताते हैं, उनका स्वयं का आचरण ही उचित नहीं है। वे स्वयं ही उल्टा मार्ग चुनते हैं और कहते हैं
कि परमपिता की प्राप्ति बहुत कठिन है। यह तो वही वाली बात हुई कि नाचना स्वयं नहीं जानते और आंगन टेढ़ा बताकर अपनी गलती का दोष आंगन को दे देते हैं। जो आवे तो जाए नहीं, जाए तो आवे नहीं। अकथ कहानी प्रेम की, समझिल हूँ मन माही। सच्चे प्रेम की कहानी अकथनीय है, इसलिए परम पिता परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह प्राप्त करने वाले प्रेमियों को प्रेम के इस गुण के बारे में अपने मन को भली भांति समझा लेना चाहिए, क्योंकि उस बनाने वाले का सच्चा प्रेम जिसको भी प्राप्त हो जाता है तो फिर सदैव उस परमेश्वर की कृपा बनी रहती है। किंतु जब परमेश्वर द्वारा श्वास के रूप में मिला हुआ प्रेम प्रसाद चला जाता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। इसलिए परमेश्वर के इस प्रेम को हृदय से स्वीकार करना चाहिए। नाम न रटा तो क्या हुआ, जो अंतर है हेत। पतिव्रता पति को भजे, मुख से नाम न लेत। अगर हृदय में ईश्वर के लिए सच्ची लगन है तो ऐसा मनुष्य मुख से नाम न भी ले तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने मुख से अपने पति का नाम उच्चारण नहीं करती है, किंतु मन ही मन तो अपने पति का स्मरण ही करती है। उसी प्रकार मुख से परमेश्वर का नाम लेने का दिखावा इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हृदय से उस परम पिता का स्मरण करना। पतिव्रता के एक तू, और न दूजा कोई। 8 पहर निरखत रहे, सोई सुहागिन होए। जिस प्रकार सुहागन हर क्षण अपने हृदय में अपने पति की छवि बसाए रखती है, उसी प्रकार हे परमेश्वर, मुझ पतिव्रता के लिए तो सिर्फ तुम ही एकमात्र सहारा हो, कोई दूसरा नहीं है। तुम ही मेरे सर्वस्व हो और सुहागिन स्त्री की भांति 8 पहर मैं अपने हृदय में विराजमान तुम्हारी तस्वीर को ही देख देख कर स्वयं को धन्य समझता हूँ। ये ही तन का देवला करो, बाती में लो जीव। लोहों से तेल ज्यो, कब मुख देखो पीव। भक्त अपने प्रेम की लगन के लिए कह रहा है कि मैंने अपने शरीर के दीपक में जीवात्मा रूपी लौ को जला रखा है। जिस प्रकार तेल डालकर बत्ती को जलाए रखा जाता है, उसी प्रकार मैंने अपने रक्त रूपी तेल से सींचकर अपने प्रियतम से मिलन की लौ को प्रकाशमान कर रखा है। तब कहीं जाकर मुझे पिया मेरे परमात्मा के दर्शन की आस बंध पाई है। जहाँ बाज बासा करे, पंछी रहे नार। जा घट प्रेम प्रगट
जिस पेड़ पर पक्षीराज बाज का वास हो जाता है, उस वृक्ष पर अन्य पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाते, अर्थात छोटे मोटे पक्षी उस वृक्ष को छोड़कर भाग जाते हैं। उसी प्रकार जिसके हृदय में बनाने वाले का सच्चा प्रेम प्रकट हो जाता है, उसके हृदय से बाकी चिंताओं का नाश हो जाता है। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, तब कौन गिने तिथि बार। जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ कोई नियम लागू नहीं होता। सच्चा प्रेम जब हृदय में उपजता है, न कोई नियम लागू होता है और न ही किसी प्रकार का बौद्धिक व्यवहार ही काम करता है। जब मनुष्य का हृदय परमेश्वर के प्रेम में मग्न हो जाता है, तो फिर उस समय तिथि, वार आदि का ध्यान रखने की चिंता नहीं रहती है। आठ पहर 64 घड़ी, मेरे और न कोई। नैना माही तू बसे, नींद को ठौर न होए। जब से मुझे ईश्वर से सच्चा प्रेम हुआ है, तब से उनके अलावा मुझे कोई और नहीं भाता है। दिन हो या रात, हर क्षण मुझे ईश्वर से ही लगन लगी रहती है। वो परमेश्वर जब से मेरी आंखों में आकर बस गया है, तब से आंखों में नींद का भी कोई ठिकाना नहीं है। अर्थात जब परमेश्वर से सच्चा प्रेम हो जाता है, हृदय हर पल उसी प्रेम में मग्न रहना चाहता है। जल में बसे कामोदिनी, चंदा बसे आकाश। जो है जाको भावता, सोता ही के पास। प्रेम हृदय की पवित्र भावना का नाम है। प्रेम में नजदीकी दूरी, छोटे बड़े और ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होता। कुमुदनी का फूल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में होता है, फिर भी दोनों का प्रेम संसार भर में प्रसिद्ध है। जिसकी प्रेम भावना जिसमें निहित होती है, वह उसी के हृदय में वास करता है, उसी के निकट रहता है। फिर चाहे दोनों एक दूसरे से कितनी ही दूर क्यों न हो। जो जन बिरही नाम के, सदा मगन मन माही। जो दर्पण की सुंदरी, किन्हु पकड़ी नाही। जो लोग परमेश्वर के नाम के लिए दीवाने हैं, वे किसी प्रकार का दिखावा नहीं करते, बल्कि हर वक्त अपने हृदय में परमात्मा का नाम बसाए हुए अपने में ही मस्त रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दर्पण में दिखने वाली सुंदर स्त्री को सिर्फ देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन चाह कर भी दर्पण में उसकी आकृति को पकड़ा नहीं जा सकता। कबीर वैद बुलाए,
भैया पकड़ी के देखी बाही, बैद न बेदन जानई, करक करे जे माही। जिस प्रकार प्रेम रोग से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए वैद्यराज उसकी बाह पकड़कर नाड़ी की गति का अनुमान तो लगा सकते हैं, किंतु उसकी मिलन की पीड़ा और वेदना को नहीं जांच सकते। इसी तरह परम पिता से प्रेम की पीड़ा, परमेश्वर से मिलन की पीड़ा निरंतर भक्त के हृदय में मौजूद रहती है और उसे कोई दूसरा नहीं जान सकता। 8 पहर 64 घड़ी लागी रहे अनुराग, हृदय पलक न बिसरे, तब साचा बैराग। 8 पहर 64 घड़ी यानी कि हर पल, हर श्वास और हर हाल में जब उस बनाने वाले के प्रति हृदय में अनुराग बना रहे, तब समझो कि हमें उससे सच्चा प्रेम है। हर क्षण ऐसे समर्पण से प्रेम करने वाला ही सद्गुरु और हृदय में बसे ईश्वर के असीम प्रेम का पात्र बन सकता है। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग, देखी सुनी ना कान। सच्चा प्रेम सदैव अहंकार रहित होता है। जिस प्रकार एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रखी जा सकती, उसी प्रकार सच्चा प्रेम और मान अभिमान एक साथ नहीं रह सकते। अतः परमात्मा से सच्चा प्रेम चाहने वाले व्यक्ति को अपना मान अभिमान भूलकर उस बनाने वाले के प्रति सच्ची भावना से समर्पित होना चाहिए। तभी उस बनाने वाले का सच्चा प्रेम प्राप्त हो सकता है। अहंकारी मनुष्य को सच्ची प्रभु भक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। कबीर जी का सारा जीवन सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में व्यतीत हुआ। कबीर की साधना मानने से नहीं, जानने से आरंभ होती है। उनके राम किसी संप्रदाय, जाति या देश की सीमाओं में कैद नहीं है। प्रकृति के कण कण में, अंग अंग में रमण करने पर भी जिसे अनंग स्पर्श नहीं कर सकता, वे अलख अविनाशी परम तत्व ही राम है। उनके राम मनुष्य और मनुष्य के बीच किसी भेदभाव के कारक नहीं है। वे तो प्रेम तत्व के प्रतीक हैं। नमस्कार।